हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी इंजेक्शंस के बारे में। ये ऐसे इंजेक्शन होते हैं जिनका यूज इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्रांड नेम के बारे में, मार्केट में जो भी फेमस ब्रांड नेम अवेलेबल है उसके बारे में। देन हम लोग पढ़ेंगे ड्रग नेम के बारे में कि उस दवा में कौन सा फार्मूला पाया जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रूट के बारे में कि उस दवा को पेशेंट की बॉडी में किस रूट से दिया जाता है। देन हम लोग पढ़ेंगे यूजेस के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, तो प्लीज़ आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला ब्रांड नेम है जो ट्रेनेजा नाम का है। यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मार्केट में सबसे फेमस ब्रांड नेम है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं फ़ोटो में भी। और यहाँ इसमें जो कंटेंट पाया जाता है दोस्तों, जो ड्रग पाया जाता है वो पाया जाता है ट्रेनिजेमिक एसिड, जैसा कि आप लोग यहाँ फ़ोटो में भी देख सकते हैं। और इसका यूज़ ओनली फॉर आईवी रूट से किया जाता है। यहाँ पे फ़ोटो में भी लिखा हुआ है फॉर ओनली यूज आईवी यूज। और इसका यूज़ दोस्तों एक्सेसिव ब्लड लॉस को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। जब किसी पेशेंट के बॉडी से बहुत ही अधिक मात्रा में ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को आईवी रूट से पेशेंट की बॉडी में दिया जाता है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लड लॉस होना रुक जाता है। इसका वो यूज़ दोस्तों हाइपरटेंशन में किया जाता है और एडिमा की कंडीशन में किया जाता है। जब किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है, उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। और जब पेशेंट की बॉडी में फ्लूइड या एडिमा की कंडीशन में दिया जाता है, यानी कि जब किसी पेशेंट की बॉडी में वाटर होल्ड होने लगता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इंजेक्शन है उसका नाम है डायनापार। यह भी दोस्तों NSAID कैटेगरी की ड्रग होती है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी कैटेगरी की ड्रग होती है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है डाइक्लोफेनेक सोडियम पाया जाता है, और इसे सिर्फ ओनली IM रूट से ही दिया जाता है। इसका यूज किया जाता है फुल बॉडी पेन को ठीक करने के लिए। जब शरीर में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट इंजेक्शन है उसका नाम है दोस्तों एविल। यह भी मार्केट में फेमस ब्रांड नेम है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है, ड्रग नेम इसमें जो पाया जाता है वो फेनिरामाइन मैलेट पाया जाता है, जैसा कि फ़ोटो में आप लोग देख सकते हैं। इसका यूज IM और IV दोनों रूट से किया जा सकता है। इसका यूज किया जाता है प्रिवेंशन ऑफ एलर्जी के लिए। जब किसी पेशेंट की बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है या एलर्जी हुई होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज़ किया जाता है IM रूट से। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस इंजेक्शन का यूज बॉडी में होने वाली कहीं पर भी एलर्जी को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इंजेक्शन है हमारे पास उसका नाम है एमसेट। यह भी मार्केट में फेमस ब्रांड नेम है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है ड्रग नेम वो ऑन्डेंसेट्रोन पाया जाता है। इसे भी IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है नीचे पे, ये फॉर IV और IM यूज। इसे दोस्तों यूज किया जाता है स्टॉप वोमिटिंग के लिए। जब पेशेंट को उल्टी हो रही होती है, तो उस कंडीशन में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। देन जो नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों उसका नाम है रेंटेक। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो रेनिटिडीन पाया जाता है। इसे भी IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसका यूज मल्टीपर्पज़ में किया जाता है, जैसे कि एसिडिटी हो पेशेंट को तब, गैस्ट्राइटिस में भी किया जाता है और पेप्टिक अल्सर में भी। जब पेशेंट के पेट में ज़्यादा एसिड बन रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। और जब पेट की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। देन जब स्टमक या ड्यूडेनम में अल्सर हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है। जो दोस्तों नेक्स्ट इंजेक्शन है उसका नाम है क्लेवम। यह भी एक मार्केट में फेमस ब्रांड नेम है, या एक एंटीबायोटिक है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है उसमें एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुलिनेट पाया जाता है। इसका यूज ओनली फॉर IV रूट से किया जाता है। इसका यूज कई प्रकार से किया जाता है, जैसे कि लंग्स इन्फेक्शन में, माउथ इन्फेक्शन में, एयर के इन्फेक्शन में और टाइफाइड में भी। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट इंजेक्शन है उसका नाम है एट्रोपिन। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है एट्रोपिन सल्फेट पाया जाता है। इसे IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसका यूज किया जाता है ब्रेडिकार्डिया को ट्रीट करने के लिए। जब इस इंजेक्शन का यूज हार्ट की धीमी गति को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। तो नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट लगभग 60 से 100 के बीच में होती है। जब 60 से 100 के बीच में किसी पेशेंट की हार्ट बीट होती है, तो उसे नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। जब किसी पेशेंट की हार्ट बीट 60 से नीचे डाउन होने लगती है, तो उस कंडीशन में एट्रोपिन इंजेक्शन को दिया जाता है। जो नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों उसका नाम है जेंटामाइसिन। यह भी एक एंटीबायोटिक है, इम्यूनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है क्लास की। और इसमें जो इसे IV और IM दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसका यूज किया जाता है न्यूमोनिया में, जेनाइटल इन्फेक्शन में और बोन के इन्फेक्शन में।
जो नेक्स्ट इंजेक्शन है दोस्तों, उसका नाम है डेक्सोना। ये भी एक स्टेरॉयडल कैटेगरी की ड्रग है। इसमें जो कंटेंट पाया जाता है वो डेक्सामेथासोन पाया जाता है, और इसका इसका रूट IM और IV दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसका यूज भी कई प्रकार से किया जाता है, जैसे एलर्जी को ट्रीट करने में, सांस की समस्या में, ब्रीथिंग प्रॉब्लम में और अर्थराइटिस में भी। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।